जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 न्यू सब हेडिंग्स के ऊपर। फर्स्ट है हमारे पास ऐड टेक्स्ट टू ग्राफिक एलिमेंट्स और इसका पहला पॉइंट है ऐड एंड मॉडिफाइड टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स को हम लगाएंगे और उसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए इंसर्ट टैब में हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए और लास्ट पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से बैंडेड टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है तो हमारे लिए टेक्स्ट हमें दिया जाता है जो हमने ऐड करना होता है। फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसको मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ऐड करने के लिए आप इसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या कर देना, जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट हो वो पेस्ट कर देना है, तो इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शंस भी हैं कि क्या आपने सिंपल टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करना है या किस तरह से है। अब ये टेक्स्ट जो है हमारा ऐड हो गया। अब टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें और फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपके पास शेप के इसके डिफरेंट स्टाइल्स जो वो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का जो स्टाइल है, शेप का स्टाइल, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी का स्टाइल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। मसलन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है मेन चीज़ जो हमें कही जाती है आउटलाइन के कलर को चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ से आउटलाइन का जो कलर है वो तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आउटलाइन के कलर से मल्टीपल हमारे पास हैं जो अपनी मर्ज़ी का आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके उसमें टेक्स्ट ऐड करके और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऐड एंड मॉडिफाइड टेक्स्ट इन शेप्स। अब शेप्स में टेक्स्ट ऐड करना और उसको मॉडिफाई करना देखते हैं। अभी तो हमने टेक्स्ट बॉक्स को देखा था। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ लास्ट वन कहीं पर और अब हम किसी शेप को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप्स के ऑप्शन से हम यहाँ से वेव शेप ले लेते हैं और वेव शेप जो है यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ और ड्रा करने के बाद इसका जो यहाँ से कोई स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, इसमें आप राइट क्लिक करें शेप के ऊपर, ये जो भी शेप है इसके ऊपर जो है राइट क्लिक करने के बाद हमें ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें एक कर्सर हमारा ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा आपको शेप्स के अंदर। अब जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ था दोबारा मैं इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ तो देखें इसमें भी टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरह से शेप भी इंसर्ट करना हमने देख लिया और शेप में टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे वो भी। और अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम मॉडिफाई करना है तो इसको क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स की तरह इसका भी फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स की तरह इसके भी स्टाइल्स जो हैं वो आप तब्दील कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का स्टाइल और आउटलाइंस जो है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास किसी शेप में टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं और मॉडिफाई उसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऐड एंड मॉडिफाई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट्स। स्मार्ट आर्ट के जो कंटेंट्स है उनको मॉडिफाई करना। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और पेज जो है वो ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ से ब्लैंक पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस ब्लैंक पेज में ऊपर जो है हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट, यहाँ ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए हमारे सामने स्मार्ट आर्ट जो है वो ऐड हो गई है। अब इसमें देखें तो हमारे पास 3 हमने पॉइंट वाली स्मार्ट आर्ट जो है वो सिलेक्ट की थी तो हमें टेक्स्ट दिया जाता है जो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना होता है। मसलन यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं DEF लिख देता हूँ और यहाँ पे GH और I लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप मॉडिफाई करना है तो आप बाउंड्री एरिया पे क्लिक करें तो यहाँ पे डिज़ाइन और फॉर्मेट 2 ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगे और डिज़ाइन में आप यहाँ से आकर इसका कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। जो कलर जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसके स्टाइल्स और भी मल्टीपल स्टाइल्स हैं सेम कलर के, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप ये चाहते हैं कि ये 3 पॉइंट है, आपने एक और भी पॉइंट इसमें ऐड करना है 4 पॉइंट, तो आप टॉप राइट साइड पे जाएं, टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो एक और ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं।
इसी तरह आपके पास फर्ज कर लें जो ABC लिखा हुआ है, इसे आप बिल्कुल बॉटम पे लाना चाह रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे, तो आप ABC पे क्लिक करें और इसी तरह डिज़ाइन में ही हमारे पास ये मूव डाउन का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को नीचे मूव करवा सकते हैं, अब मूव करवा सकते हैं, और भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अप्लाई कीजिएगा। और फॉर्मेट में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आपने इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, सिलेक्टेड को भी कर सकते हैं या फिर पूरे हमारे जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है उसके आउटलाइंस, इफ़ेक्ट्स, फिल जो इसका अंदर कलर लगा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आप चेंज करके देखिएगा। स्मार्ट आर्ट में टेक्स्ट लिखना और उसके प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी सब हेडिंग है वो है मॉडिफाई ग्राफिक एलिमेंट्स, और उसमें पहला पॉइंट हमारे पास है पोजीशन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मसलन अभी हमने जो लगाया था इसमें हमने जो ये फर्स्ट कर लें, ये हमने शेप लगाई थी वेब शेप, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पोजीशन क्या आपने रखनी है, क्या आप इसे पेज के बॉटम पे शो करवाना चाह रहे हैं, पेज के सेंटर में, पेज के टॉप पे, पेज के लेफ्ट पे, पेज के राइट पे, इसे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पोजीशन हमें मिलती कहाँ पर है, आप पहले सेलेक्ट कर लें अपने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास पोजीशन का ऑप्शन है। अब इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास 9 किस्म की डिफरेंट पोजीशन है। ये टॉप लेफ़्ट साइड हमारे पास ये सेंटर है, टॉप सेंटर है, ये टॉप राइट है, ये सेंटर हमारे पास है, मिडल सेंटर लेफ़्ट है, और इसी तरह हमारे पास ये मल्टीपल पोजीशन है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर जो है वो शो करवाना है। तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रैप टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है टेक्स्ट की रैपिंग, उसके लिए ये क्या चीज़ है, मसलन मैं नया जो है डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ इसके लिए, और रैंडम फंक्शन की मदद से हम कोई टेक्स्ट जो है वो अपने इस सॉफ्टवेयर से लिखवा लेते हैं, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट रैपिंग कैसे करेंगे। मसलन यहाँ पर मेरे पास ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के नेक्स्ट जो है यहाँ पे इमेज एक इंसर्ट में कर लेता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। मसलन ये इमेज है मेरे पास और इसको मैं कर लेता हूँ जी इंसर्ट हमारे पास, और ये इमेज इंसर्ट होने के बाद ये काफ़ी बड़ी इमेज है तो मैं इसे थोड़ा साइज़ इसका कंट्रोल कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, और ये अब देखें तो टेक्स्ट जो है वो टॉप पे भी शो हो रहा है, लेफ़्ट बॉटम पे भी शो हो रहा है। अब ये टेक्स्ट आप लेफ़्ट से पे शो करवाना चाह रहे हैं, राइट पे भी, टॉप पे भी, बॉटम पे, तो उसके लिए क्या है, आप अपने इमेज या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपके पास फॉर्मेट में ही टेक्स्ट रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से इसको शो करवाना चाह रहे हैं, मसलन यहाँ पे देखें ये टॉप एंड बॉटम मैंने सेलेक्ट किया तो टॉप बॉटम पे ही आ रहा है। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट की बैक साइड पे अपनी इमेज लगानी है, देखें टेक्स्ट ऊपर आ गया और इमेज जो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो बैक साइड पे चला गया। इसी फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की फ्रंट साइड पे शो करवाना है तो आप इसको टिक करेंगे। लेकिन अगर आपने मोर ऑप्शंस में जाना है तो यहाँ पे मोर लेआउट में जाएं और ये टेक्स्ट रैप का ही हमारे पास ऑप्शन है, और इसमें आप स्केयर को क्लिक कर लें या किसी को भी। उसके बाद नीचे आप देखें तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आपने टेक्स्ट को दोनों साइडों पे शो करवाना है, क्या सिर्फ लेफ्ट साइड पे शो करवाना है या राइट साइड पे। मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट जो है टॉप पे भी रहे, बॉटम पे भी, और लेफ्ट साइड पे रहे, राइट साइड पे ना आए। तो यहाँ मैं ओके कर दूंगा, और अब देखिएगा आपके सामने जो है टेक्स्ट जो है इसकी लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, चाहे मैं जितना मर्जी इस ऑब्जेक्ट को इस साइड पे मूव करवा के ले जाऊँ, राइट साइड पे टेक्स्ट नहीं आएगा। तो ये हमने ओनली लेफ़्ट सेलेक्ट किया है, टॉप और बॉटम के अलावा लेफ़्ट। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो टेक्स्ट लगा हुआ है उसकी टेक्स्ट रैप को कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपके पास मज़ीद यहाँ पे ऑप्शन है जो आप अप्लाई करके देखिएगा। और नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास पॉइंट है ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेसिबिलिटीज़। एक्सेसिबिलिटीज़ के लिए हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, जैसे आप लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो जब हमारा नेट स्लो होता है तो वो इमेज शो नहीं होती, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे लिखा नज़र आता है। इसी तरह इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, पहले सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप टेक्स्ट रैपिंग के साथ ही यहाँ पर पहले इससे पहले लिखा हुआ है आल्टर टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स आ जाएगा कि इसमें आल्टर टेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट का लिखें। तो मसलन मैंने ऐड करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। आल्टर टेक्स्ट के तौर पे मैंने यूज़ करना है तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा
और इस बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट का अल्टर टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया है। इसका सवाल लाजमी में आता है, एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसने कहा होता है कि इस ऑब्जेक्ट का या टेबल का या इमेज या ग्राफिक का आपने अल्टर टेक्स्ट लिखना है, और अल्टर टेक्स्ट जो हमने लिखना होता है बॉक्स में वो हमें दिया जाता है, तो वो हमें वहाँ पे जाके जस्ट पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 सब हेडिंग्स को हमने डिस्कस किया, उसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं दोनों में, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद एक नेक्स्ट और इस सीरीज़ की वीडियो होगी लास्ट हेडिंग्स की, तो इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई हेडिंग के ऊपर बात करेंगे।